परमात्मा ने आकर के के द्रौपसुता को दीन ने लीर जाके अंत बढ़ाए चीर। वो तो बात आई गई हुई, दुशासन थक के बैठ गया भाई को पता नहीं के जादू कर दिया इसने। तो ये जादू कहने लग जाते हैं फिर जो कर्महीन इंसान। फिर द्रौपदी अपने घर चली गई, बात वहां खत्म हुई। अब कुछ दिन के बाद श्री कृष्ण जी आए। श्री कृष्ण जी से द्रौपदी ने कहा है भगवान, जब मेरे सारे संसारिक सहारे खत्म हो गए थे, मेरे पति भी मदद करने योग्य नहीं रहे थे, और विषम पिता में द्रोणाचार्य और कर्ण जी ने भी मेरी मदद नहीं करी, और ये मेरी ऐसी समस्या आ गई थी भगवान, आपको याद किया, आपने मेरी लाज रखी। हे परमात्मा, मेरे कौन से कर्म का फल था? अब कृष्ण जी को तो याद भी कोई ना, उस पता भी नहीं था वहां की हो रहा उसकी गेल घटना। पुणात्मा यहां समझना चाहिए आपने कि वो करने वाला कौन था। तब द्रौपदी ने बताया ऐसे ऐसे हो गया था, सब ने बताया कि बड़े कमाल किया आपने, तो एक गुरु का नाम लिया जाता है, करता भगवान ही है। पांडवों के गुरु भी श्री कृष्ण जी थे, तो श्री कृष्ण जी को दिव्य दृष्टि दी, क्योंकि पुण्य कर्मी प्राणी हैं और परमात्म पद प्राप्त है इनको, 3 लोक के प्रधान है, एक विभागीय मंत्री हैं, इनमें इतनी दिव्य दृष्टि होती है। उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा कि हो द्रौपदी, आपने जब आप कंवारी थी अपने पिता के घर पे एक बार स्नान करने गई थी, तो एक अंधे महात्मा की कोपीन बह गई थी जल में, और आपने अपनी साड़ी पाड़ के और उसको कोपीन दी थी। उस एक छोटे से कपड़े का वो फल है तुझे, जिस कारण से भगवान ने तेरी यह साड़ी बढ़ा दी। अब द्रौपदी उस बात को याद करती है, हे भगवान, हे परमात्मा, एक लीर यानी एक छोटे से टुकड़े के कारण मेरे हो गए चीर अपार, और जब मैं पहले जानती तो सर्वस देती वार। जब मुझे पहले पता होता ऐसा महापुरुष है, उस पर फिदा हो जाते, पता नहीं नाम लेते, उसे ज्ञान लेते हैं और कुर्बान हो जाते। मैं सर्वस देती वार, मुझे नहीं मालूम था वो इतने महापुरुष थे। एक छोटे से कपड़े के दान करने से आज मुझे इतना लाभ मिला। तो पुण्यात्माओं, आज आपको वो स्थान प्राप्त है, थोड़े से दान का असंख्यों गुणा मिलेगा, और थोड़ी सी भक्ति का आपको असंख्य गुणी भक्ति डिपॉजिट होगी।